नमस्कार दोस्तों, आप अपने ज़िंदगी का किसी भी हिस्से को उठा करके देख लो, कहीं ना कहीं टाटा कंपनी का ब्रांड जरूर बीच में आएगा। जब आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, टाटा मोटर्स का ढेर सारी गाड़ियां हैं उनकी। जब आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइन और अब एयर इंडिया भी है। जब आप होटल में रुकते हैं, ताज होटल जो कि टाटा का है। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिक्स जो कि टाटा का है। जो आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक कि जो आप खाने में नमक डालते हैं, टाटा सोल्ट जो कि टाटा का है। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, 100 से भी ज्यादा कंपनी है टाटा ग्रुप के अंदर। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा कंपनी आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सक्सेसफुल कंपनी में से एक है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई। इसे 200 साल का समय लगा। सही सुना आपने, इसे 200 साल का समय लगा इस मुकाम तक पहुंचने में। आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए जानते हैं इंडिया के सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की ये दिलचस्प कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1822 में। आज से 200 साल पहले गुजरात के एक पारसी पृष्ठीय घर में एक लड़के का जन्म होता है जिनका नाम है नसरवान जी टाटा। बचपन से ही ये बड़े रेस्टलेस रहते थे, बेचैनी थी इन्हें कुछ बड़ा करने की। कहा जाता है कि अपने गांव के इकलौते ऐसे इंसान थे जो बड़ा स्ट्रांगली फील करते थे कि हमें अपने गांव से बाहर जाकर कुछ करना है। इनका मानना है कि इनका ये डेस्टिनी है। इसी रीजन से सिर्फ 20 साल की उम्र में अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। कोई नया बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी बहुत से लड़के हैं जो ऐसा करते हैं, जो अपना गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो जाते हैं नए फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फर्क यह था कि उनका ऑलरेडी एक बीवी और एक बच्चा था और उन जमाने में चाइल्ड मैरिज बड़ी आम बात हुआ करती थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में इनका बच्चा हो गया था और पूरा फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए और कॉटन ट्रेड से काफी आकर्षित हुए। देखते ही देखते खुद का अपना कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस से जितना भी पैसा आ रहा था, इन्होंने फैसला किया कि अपने बेटे के एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ये कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे इस चीज पर, इसीलिए अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी और उस वक्त इसका मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन देना। तो नसरवान जी का जो कॉटन बिजनेस था वो अच्छा चलने लगा था और कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए, जब उनका एजुकेशन खत्म हुई, तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। और आज के जमाने में ये चीज बड़ी आम बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कोई दूसरे देश भेज रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि ये साल था 1859 और उस जमाने में लोग एक देश से दूसरे देश जाया करते थे पानी के जहाज से। 1859 में जब जमशेद जी सिर्फ 20 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेज दिया कि हांगकांग में जाकर एक ऑफिस सेटअप किया जाए। इंटरेस्टिंगली जमशेद जी भी अकेले नहीं थे, उनका भी ऑलरेडी शादी हो चुका था और उनका भी एक बीवी और एक बच्चा था। बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था कि अपने पूरे परिवार को लेकर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाना और वहां पर बिजनेस करने की कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी में भी बहुत उत्साह था और भरपूर तरीके से ये सक्सेसफुल भी हुए। 65 साल की अपनी जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट पर काम किए और इंडिया में ढेर सारी कॉटन मिल खोले और उनके मालिक बने। इसके साथ ही साथ इंडिया का पहला स्टील फैक्ट्री की शुरुआत करी और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला जिसका नाम था द ताज होटल। आज के दिन तक ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस होटल में से आता है। साल 1904 में जब जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ, वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए जिसे आज तक मैच करना बहुत मुश्किल है। जमशेद जी के कई सपने थे जिसे वो पूरा करना चाहते थे। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना और एक ऐसा 5 स्टार होटल खोलना जहां पर किसी भी रंग के लोग जा सके। और उस जमाने में रेसिज्म बहुत हुआ करती थी। उनके लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक होटल खोल पाए थे, लेकिन उनके जो बाकी 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे उन पर काम शुरू हो चुका था उनके देहांत होने से पहले। बाद में उनके जो बेटे थे दोराब जी टाटा, उन्होंने इंश्योर किया कि बाकी 3 सपने भी हकीकत बनेंगे। और साल 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। और साल 1914 तक ये टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उनके अंडर 14 अलग अलग कंपनी थे। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। दोराब जी टाटा ने कंपनी के एक्टिविटीज को साल 1938 तक संभाला, जिसके बाद उनके एक दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। शॉर्ट में कहा जाए तो जे.आर.डी. टाटा एक और उत्साह से भरे नौजवान जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। जे.आर.डी. टाटा एक्चुअली में ग्रो अप किए थे फ्रांस में और वहां पर वो एक पायलट भी थे और उन्हें बहुत पैशन था फ्लाइंग में। इसी रीजन से इंडिया का पहला एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना करी थी, जिसके बाद इसे रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया।
एयर इंडिया की कहानी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है और अभी तक जो भी कहानी हमने आपको बताई है ये देश आजाद होने से पहले की है। साल 1947 में देश को आजादी मिलती है और उन दिनों सोशलिज्म का जमाना था और देश में जितने भी बड़े बड़े कंपनी थे उन्हें नेशनलाइज किया जा रहा था। लेकिन टाटा के लिए एक बुरी खबर थी, सरकार ने उन्हें भी हैंडल करने लगी और सरकार ने टाटा एयरलाइन को भी नेशनलाइज कर लिया और बाद में उसे रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया। लेकिन इसके अलावा जे.आर.डी. टाटा ने बिजनेस को और सेक्टर में एक्सपेंड करने की कोशिश करी। 1945 में टाटा मोटर्स का पहला प्रोडक्शन बनाया गया, पटरी पर चलने वाली लोको मोटर इंजन। इसके अलावा कैंसर रिसर्च सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। जे.आर.डी. टाटा 52 साल के लिए चेयरमैन बने रहे टाटा ग्रुप का और इस टाइम के बीच टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनियां बन चुकी थी। साल 1971 में नेल्को का मार्केट शेयर 2% तक गिर जाता है, जो एक समय में 20% तक हुआ करता था। जमशेदजी टाटा का एक ग्रैंडसन थे जिन्हें बुलाया गया नेल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा थे और 3 साल के अंदर अंदर ये बिजनेस टर्न अराउंड हो गया और 1975 तक वापस नेल्को का मार्केट शेयर 20% पर आ गया। लेकिन इस पॉइंट तक आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा कितने कैपेबल है। इसी रीजन से उन्हें अनाउंसमेंट किया गया एज ए सक्सेसर ऑफ जे.आर.डी. टाटा और उन्हें बना दिया गया द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। और आज के डेट में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के अंदर 100 से भी ज्यादा कंपनी बना दी है। टाटा टी, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी और ऐसे ढेर सारी कंपनियां हैं जो टाटा ग्रुप के अंदर काम करते हैं। आई होप आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।